हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो देखिए इस चैप्टर में आपका जो प्रश्नावली है, ठीक है, वो तो आपका दिया ही है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। उसके साथ ही साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में प्रश्नावली से ना दे करके उदाहरण के बेस पर ही या फिर उदाहरण वाला प्रश्न ही एग्जाम में दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप उदाहरण नहीं हल किए रहेंगे फिर वहाँ पर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जितने भी उदाहरण के क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं एकदम से आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है उदाहरण नंबर, देखिए एक में कुछ नहीं है, ठीक है, बस उसमें से देख करके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो वो तो आप देख करके उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को, उदाहरण नंबर 2 को यहाँ पर लिया है। देखिए इसमें क्या दिया है, करें कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे उसका भी अब आगे बताता हूँ। उसके बाद से कह रहा है कि और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, मतलब कि इसका हमें जांच भी करना है, ठीक है। तो देखिए इसको ज्ञात करने का सबसे आसान विधि यही है कि सिंपल इस यहाँ पर जो भी दिया है इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। गुणनखंड कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 10, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 को हमें ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस है, मतलब कि जोड़े तो 7 आ जाए, तो 5 दूना 10 सिंपल है आपका 5 और 2 के रूप में। तो यहाँ पर लिख दीजिए x का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर 5 है तो 5x प्लस में ये 2 है तो 2x प्लस का ये वाला 10 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ भी 2 बार x है, घात में 2 लगा है मतलब 2 बार x है, तो यहाँ से एक ही x मिल जाएगा, एक ही x यहाँ से मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 बार था, एक बच जाएगा, एक ही था तो केवल 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जितना है उतना ही एक ब्रैकेट और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सिंगल x है तो इस 2 को हम यहाँ पर कॉमन में ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल सिंगल x बच गया। अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया है, तो ऐसा नहीं कि बस ये यहीं से लेंगे, इसमें से भी 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इस 2 से जब 2x में भाग करेंगे तो केवल x बचेगा, फिर इसी 2 से 10 में जब भाग करेंगे तो आपका बचेगा 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं, ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x प्लस का 2 और x प्लस का 5, ठीक है। दोनों सेम ही है, मतलब सही है, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। तो शून्य की बात कर रहा था, तो ये आपका x प्लस का 2 बराबर 0 लिखिए, तो x बराबर में आपका प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, पहला शून्य निकल गया। फिर x प्लस का 5 लिखिए, बराबर 0 लगाइए, x बराबर में माइनस का 5, दूसरा शून्य निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 2 शून्य निकल गए। इसी चीज़ की बात कर रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो चलिए शून्य हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कह रहा है कि सत्यता की जाँच कीजिए, चलिए जाँच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि जाँच, ठीक है। अब क्या करना होगा कि इस ये जो आपका समीकरण दिया होता है इसको हम px बराबर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना कि px, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ टोटल इसमें x ही है, इसलिए हम px बराबर मानेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर y भी देता है तो y बराबर मान लीजिएगा, ठीक है, py बराबर मान लीजिएगा। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर यहाँ पर हमें 2 मिला था ना, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे। तो p माइनस का 2 मिला था, 2 हमने रख दिया, माइनस का 2 रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 7 गुणे फिर माइनस का 2 रख देंगे, प्लस का 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 दूना 14, वो भी माइनस का, तो माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 10। अब ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये और ये आपका 14 हो जाएगा, और ये माइनस का 14 मतलब कि आपका 0 हो गया। अगर 0 आ गया तो समझ जाइएगा कि ये -2 क्या है, इस समीकरण का शून्य है, ठीक है। अब दूसरा भी कर लेते हैं, क्या है, माइनस का 5 है, तो यहाँ पर p माइनस का 5 रख देंगे, तो माइनस का 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 7 गुणे माइनस का 5 प्लस का 10, ठीक है, स्क्वायर रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। घात में एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या मतलब कि जिसको हम 2 से आराम से काट सकते हैं, तो 2 को हम 2 से काटेंगे तो आपका इजीली कट जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब घात में सम संख्या होता है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा
35, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का 10, ठीक। अब ये और ये जुड़ जाएगा तो 25 10 35, तो 35 माइनस का हो जाएगा 35 बराबर 0, ठीक है। तो जब इसमें 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला क्या है, इसके इस समीकरण के शून्यक है, ठीक है। अब इसी चीज़ का जैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका योग ज्ञात करना होगा, ठीक है, शून्यकों का योग, तो क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से शून्यक का योग निकालना होगा, तो इस तरीके से सिंपल आप कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ बुक में दिया हुआ है इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये इतना कर देते हैं, बस ये जांच आप कर देते हैं, आपका कहानी खत्म, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। योग तो 5 2 7 दोनों माइनस में है तो माइनस का 7 हो जाएगा, और गुणनफल, ठीक है, शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल है, आपका बुक के हिसाब से हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि बहुपद x² माइनस के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, और उसके बाद से शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब कि इसको भी हमें जांच करना है। तो हमारा समीकरण क्या है, x² माइनस का 3 है, ठीक है। अब इसका हम कैसे करेंगे, उसमें तो मान लीजिए एक द्विघात समीकरण टाइप का बन रहा था तो हमने उसका गुणनखंड कर दिया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल आपको x का स्क्वायर करना माइनस का। अब इस पर हम क्या ऐसा करें कि इस पर भी हम घात लगा सकें, तो सिंपल है, आप इसमें इसको रूट में कर दीजिए, ठीक है। अब घात लगा देंगे तो इसके इस घात की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका a² माइनस का ये b² के रूप में हो गया। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस का b, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी कर देंगे। तो एक में क्या हो जाएगा, ax प्लस का रूट में 3, और दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस में रूट में 3, ठीक है। तो शून्य निकाल लेते हैं, तो x प्लस में रूट में 3 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस में रूट में 3, ठीक है। दूसरा निकाल लेते हैं, तो x माइनस में रूट में 3 बराबर 0, तो x बराबर में रूट में 3, ठीक है। तो x यहाँ पर दो शून्य कौन कौन सा है, माइनस का रूट में 3 और दूसरा है रूट में 3, ये आपका शून्य निकल गया, ठीक है। चलिए अब जांच की बारी है तो जांच भी कर लेते हैं। तो सिंपल इसको लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है जांच, और यहाँ पर मान लेना है। तो हमने मान लिया कि पी एक्स ही है ना, तो x बराबर में x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। तो x का 2 मान आया हुआ है तो बारी बारी से रख देंगे। तो p और माइनस का रूट 3, फिर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा और ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस का 3 बराबर है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम रखेंगे रूट में 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 3, तो यहाँ से हमने किया है, ठीक है। इसके स्थान पर हमने इस बार रूट 3 और घात लगा दिया, ये माइनस का 3 है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये आपका फिर से आ गया 0। बस इतना ही कर देते हैं, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से अगर आपको योग निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और गुणनफल निकालना होगा तो इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है। योग हालांकि इसका 0 हो जाएगा, गुणनफल इसका 3 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस का 3 और 2 ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस वाले प्रश्न को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो तरीका है वो ये है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योग। अच्छा, योग के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये वाला आपको पता होगा, बुक में भी आपके दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b/a, ये वाला, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में होता है c/a, ये वाला दिया है ना। तो इसमें कह रहा है, अच्छा योग का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। तो इसमें कह रहा है शून्यकों का जोड़, मान लीजिए ये पहला शून्यक होता हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया, ठीक है। तो शून्यकों का योग कह रहा है ना, योग मतलब जोड़, तो देखिए योग आपका ये वाला हो जाएगा, गुणनफल कह रहा है तो गुणनफल आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
तो योग कितना दिया है, योग आपका -3 दिया है, मतलब कि इसके स्थान पर आपका -3 रखा जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर -3 रखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस है, तो इसकी वजह से ये वाला आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला, जैसे कि मान लीजिए ये तो आपका b का मान हो गया। ठीक, अब a का मान क्या हो जाएगा, तो नीचे इसका कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये चीज़ मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा भी इसका नियम है, वो अभी बताता हूँ। और उसके बाद से यहाँ पर आपका ये वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका 2 है। ठीक है, नीचे आपका a ही है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए द्विघात बहुपद बताना है, तो इसके लिए एक नियम होता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। ठीक, ये इसका होता है। तो a के स्थान पर क्या रखेंगे, a का मान क्या है 1, तो 1 रखेंगे गुणे में x का स्क्वायर प्लस में b के स्थान पर क्या रखेंगे, तो b का मान क्या है 3 है, तो 3 रख देंगे। और यहाँ पर x प्लस में c के स्थान पर क्या रखेंगे, तो c का मान क्या है 2 है, फिर a नीचे है 1, c का मान 2 है। ठीक है, अब इसी को सही से लिख देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 2। सिंपल आपका ये क्या निकल गया, एक द्विघात बहुपद जिसके घात में 2 हो ऐसा बहुपद बताना, तो ये वाला आपका सिंपल आ गया। ठीक है, ये तो हमारा पहला मेथड है। ठीक है, अब दूसरा मेथड, आपको एक फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला। तो चलिए सेकेंड मेथड, तो चलिए सेकेंड मेथड में आते हैं। तो सेकेंड मेथड में यही चीज़ आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या दिया है आपका -3 दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यूज यहाँ पर करेंगे। हाँ, तो ठीक है, तो जैसे इसमें होता क्या था कि हमें b और a का मान निकालना था। ठीक है, इसलिए ये वाला थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है कि x का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा और x, ठीक है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए x का स्क्वायर लिख देंगे x, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है, -3, यहाँ पर x है, x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, यहाँ पे 2 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 3x प्लस का 2 बराबर 0। सिंपल आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसके भी में भी बराबर में आप इस तरीके से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दोनों मेथड से जो मेथड आपको आसान लगे वो आप करिएगा। ठीक, आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके घात में 3 हो, सबसे पहले बड़ी घात 3 हो। तो यहाँ पर 3 है x³ माइनस में 5x का स्क्वायर माइनस में 11x माइनस का 3 के शून्यक जो है वो 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे, इसमें देखिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कह रहा है कि जांचें कीजिए। तो चलिए जांचें करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमने बताया था कि इसको px बराबर मानना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी px बराबर इसमें मान रखा है। ठीक है, तो और भी आसान हो गया। px बराबर में क्या है, px बराबर में दिया है कि 3x का स्क्वायर माइनस में 5x का स्क्वायर माइनस में 11x माइनस का 3, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शून्य किसके बराबर होता है, शून्य मतलब कि x बराबर। ठीक है, x बराबर क्या है 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1/3 है। ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। तो क्या करना है, सिंपल बारी बारी से इन सभी में x के स्थान पर एक बार 3 पुट करना है, फिर एक बार माइनस का 1 पुट करना है। ठीक, फिर एक बार माइनस का 1/3। तो चलिए कर देते हैं। तो p, फिर इस बार 3 करते हैं, तो 3 और x के हाथ में यहाँ पर 3 रहेगा ना, हमने 2 लिख रखा है ये। ठीक है, तो 3 पुट करना है,
तो 3 की घात में 3 माइनस में 5 और फिर 3 की घात में 2 माइनस में 11, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणे में 3 माइनस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 त्रिका 9 होती है 27। ये हो गया माइनस का 5 गुणे 3 त्रिका 9 माइनस में 11 33 माइनस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 27 81, फिर ये 9 पचे 45 और 33 और 6, तो कितना हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं माइनस का, यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 माइनस का 33 माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 81, 45 तो 40 3 70, 70 और 6 5 11 80 और 81 हो जाएगा। ठीक है, 6 और ये आपका जुड़ जाएगा 6 5 11, हाँ 81 हो जाएगा ये वाला भी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 81, तो 81 में से 81 गया आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 अगर आ जा रहा है तो अब हम कहेंगे कि ये 3 जो है इसका शून्यक है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं है। अगला देखिए, अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो इस बार हम माइनस का 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो 3 माइनस 1 की घात में 3, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 1 की घात में 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, माइनस का 11 माइनस 11 और फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 की घात में 3 है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर घात में कोई सम संख्या है तब तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, ये सम संख्या है जो कि 2 से हम काट सकते हैं, लेकिन 3 को अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव में 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये घात लगा रह जाएगा। ठीक है, माइनस लगा रह जाएगा, और 3 की घात 1 की घात में 3 आपका 1 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके घात में देखिए सम है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये आपका बदल जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर ये गुणा करके प्लस का आपका हो जाएगा 11, फिर यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, तो 5 3 8 3 11, तो यहाँ पर प्लस का है 11 और ये माइनस का 11 आपका हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद से क्या बचा है, ये वाला बचा है। ठीक है, तो इसको भी चलिए रख लेते हैं, तो p माइनस का 1/3 रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे माइनस का 1/3 की घात में 3, फिर माइनस का 5 गुणे और 1/3 की घात में 2, माइनस का 11 गुणे माइनस का 1/3, फिर माइनस का 3, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा हर और बराबर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपका 3 ये माइनस है। ठीक है, तो गुणा में माइनस को यहीं पर ला देते हैं। ठीक है, गुणा में इधर उधर हो, कहीं पर भी हो, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की घात में 3 मतलब कि 3 त्रिक 9 होती है 27, तो ये आपका बटे में हो जाएगा। बटे में लिखिए, चाहे इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिख दे रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये 27। ठीक, माइनस में, फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस कर दीजिए, तो 3 तरीका आपका। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो घात में भी तो 2 है, जैसे यहाँ पर माइनस था, घात में 3 था, ये वाला माइनस आपका बाहर भी आता तो माइनस से रहता है, लेकिन ये वाला माइनस, इसके वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से ये वाला का तो ख़त्म हो गया, अब ये माइनस आपका यहाँ पर माइनस से रह जाएगा। ठीक, तो 3 त्रिका 9, तो 5 गुणे 1/9, फिर यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसमें तो कोई घात है नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 11/3 माइनस का 3। तो ये आपका किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3 में हो जाएगा 27। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5/9। ठीक, और हाँ, एक चीज़ और कि इससे हम इसको काट भी तो सकते हैं, 3 9 27, तो यहाँ पर 1/9 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से ये भी क्लियर हो गया, ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पर तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे 9 है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे, और इसमें इसके नीचे 1 है, तो इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33/9, फिर ये 9 × 27/9, तो प्लस का 33/9 और दूसरा वाला ये वाला माइनस है यहाँ पर 9 × 27/9, तो ये आपको कितना हो जाएगा 27/9, ठीक है। अब इसमें देखिए हर सब का बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये वाला प्लस में बाकी सब माइनस में, तो 27 हर बराबर है तो सब ऊपर वाला सब जोड़ सकता है ना, तो 27 और यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा आपका 32 और एक 33, तो माइनस का 33/9, ये प्लस वाला 33/9। अब इससे आपका ये कट जाएगा, मतलब क्या आ गया 0। बस यही इतना आपको हल करना था, ठीक है। सिंपल यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो चैप्टर दूसरा था उसमें जितने भी एग्जाम्पल थे उन सभी को हमने हल करा दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।